सारा काम हो चुका है। मंदिर की मैंने साफ़ सफाई कर दी है और पोछा वगैरह भी लगा दिया और अब मैं इनके कवर वगैरह बिछा रही हूँ, जिससे क्या ना चारों में वो हो जाएगी और मतलब पता चल जाता है कि यहाँ से सफाई हो चुकी है। तो वो है, मैं सारे मतलब आसन वगैरह जब सफाई कर देती हूँ ना उसके बाद में बिछाती हूँ, ऐसे नहीं बिछाती मैं। और सफाई पोछा लगाने के बाद में पूरा सूख जाने के बाद में तो सबको लगा रही हूँ और काम करती जा रही हूँ। संग के संग जो कपड़े ऊपर से लेके आई हूँ उनको भी तय बना दूँगी और ये काम हो रहा है मेरा। और जो बच्चे कपड़े रख देते हैं, जैसे टावल हुआ गीला ही रख दिया तो उसको भी लगाने गई थी बाहर। और ये काम मेरे हो चुके हैं और मंदिर की सजावट भी हो चुकी है, क्योंकि पूजा कर ली थी उन्होंने। तो मतलब पहले कोई भी नहाता है वही कर देता है, तो मैं चारों तरफ वो बिछा रही हूँ चटाई। और चटाई बिछाने से क्या है ना, अच्छा लगता है, लुक बहुत अच्छा आता है कमरे का, खाली खाली सा नहीं दिखता है कमरा इतना बड़ा, और सही रहता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और ये मैं स्टैंड को सही कर रही थी क्योंकि ये बार बार की मैं इधर से उधर हो रहा था, तो मैंने ठीक कर रही थी। तो मैंने सोचा इसे बिछा देती हूँ, फिर क्या ना मैं नहाने जाके तुरंत पूजा कर लूँगी। तो ये काम करके चारों तरफ कर देती हूँ झाड़ू पोछा, फिर उनके कवर बिछाने जाती हूँ। सूखे बाद में ये काम रहता है और करना भी पड़ता है, क्योंकि डीप क्लीनिंग इसे कहते हैं। रोज़ की पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, और फिर भी मिट्टी कहाँ से आ जाती है पता ही नहीं चलता है, और बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। फिर भी कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं क्लीन कर सकूँ। तो ये कर दिया, यहाँ का साफ़ हो चुका है। फिर मैं कपड़ों की तह बनाने लगी, प्रेस के लिए कपड़े लेके आई। आज मैंने कपड़ों की प्रेस किए, बहुत सारे कपड़े प्रेस करने थे तो मैंने ही कर दिए, क्योंकि लेके नहीं जाते थे तो मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ। अच्छी प्रेस हुई है और कर दी सारी कपड़ों की प्रेस। और हाँ, टाइम तो लगता है और मेहनत भी बहुत लगती है, क्योंकि नॉर्मल प्रेस नहीं होती है, पानी डालो फिर प्रेस करो, ऐसे होती तो काफ़ी टाइम लग जाता है प्रेस करने में। तो देखिए इतने सारे कपड़ों की प्रेस की है मैंने, बाकी रखे हुए हैं तो उनकी भी करूँगी। और एक ये मैंने मीशो से एक प्रोडक्ट मंगवाया था, अच्छा है। इसमें 5 लाइन वाली लाइट है, मतलब लटकने वाली। तो ये मैंने मंगवाई थी क्योंकि मेरे बच्चा का बर्थडे आ रहा है, तो उसके लिए मंगवाई थी, डेकोरेशन के लिए। तो ये क्या है, लाइन वाइज 5 लेयर में आ जाती है और टाँक के, और आप इसको आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती कि कोई तार अपन लगाएं और फिर उसको लटकाएं फिर उसको लटकाएं, नहीं, एक लाइन में आ जाएगी ये सारी। तो इस वजह से मंगवाई थी मैंने, ज़्यादा महंगी नहीं थी, शायद 180 की ऐसे थी। तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने मंगवा ली। बच्चों के क्या ना छोटे छोटे फंक्शन होते हैं, बर्थडे, अब बर्थडे है तो इस पर थोड़ा सा डेकोरेशन कर दूंगी तो मन खुश हो जाता है बच्चों का। तो ये था। और फ्रेंड्स, आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कृपया करके कमेंट्स कीजिए, फुल वॉच कीजिए। और ये कपड़ों की प्रेस की है, बहुत मेहनत लगती है, गर्मी लगती है प्रेस करते हैं जब, ऐसे पसीना आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। और बाकी जो कपड़े रह गए हैं उनकी मुझे प्रेस करनी है, तो मैं काम करके प्रेस करती हूँ। झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है मेरा, और सब काम हो चुका है, मतलब खाना भी बना दिया मैंने, पूजा भी कर ली, सब कुछ कर लिया। और अब इन प्रेस को करने बैठी थी, तो ये इतने कपड़े सिलटाए हैं, बाकी जो होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, फुल वॉच कीजिए। देखिए इन फ्लावरों को ज़्यादा दिन नहीं हुआ मैंने इनकी क्लीनिंग की थी, पर ये फिर भी धूल के हो चुके हैं। तो कल आपको ब्लॉग में ये बिल्कुल क्लीन दिखेंगे, क्योंकि इनको मैं साफ़ करूँगी आज रात में, क्योंकि दिन में तो टाइम नहीं मिल पाता, रात में करके इनको सुखा दूँगी, सूखने के लिए रख दूँगी तो ये सूख जाएंगी। देखिए कितनी धूल दिख रही है अगर पास से देखो तो इनको मुझे क्लीन करना है बिल्कुल, और अच्छी तरह साफ़ करके, और सुबह उसमें लगा सूख जाएंगे सुबह तक, तो ये साफ़ हो जाएंगे। तो इनको मुझे साफ़ करना है, तो आपको ये बिल्कुल क्लीन दिखेगा, रूम बिल्कुल अलग दिखेगा। इसकी मैं काया पलट कर रही हूँ, मतलब थोड़ी सी, तो वो दिखेगी आपको। तो ये क्या ना धूल मिट्टी हो जाती है, देखो देखिए लिप पे तो थोड़ी थोड़ी हो ही जाती है, तो दिखती है, कैमरे में नहीं दिखती, वैसे है इसमें देखिए।
तो ये मुझे इनकी डीप क्लीनिंग करनी है। एक इस तरफ है तो इसकी मुझे करनी, देखिए ये भी थोड़ा मतलब सब गंदे हो रहे हैं, सबको एक साथ ही साफ़ करती हूँ, जिससे ये रहता है कि मैंने इसको भी एक साथ साफ़ किया था और इसको भी, तो मुझे वो नहीं रहती। देखिए कितने ब्लैक ब्लैक वो हो गए हैं, और ज़्यादा दिन नहीं हुए इनको, महीना भर हुआ है साफ़ करे हुए, फिर भी देखिए कितनी मिट्टी, बारीक मिट्टी आती है बंद मकान में, तो इसलिए हो जाते हैं। तो इनको मुझे साफ़ करना है। एक साथ साफ़ करने से ये फ़ायदा रहता है कि आपको याद रहता है कि मैंने सबको एक साथ ही साफ़ किया था। अलग अलग करते हैं जब पता नहीं रहता, तो इनको करना है मुझे, उन्हीं इनमें से फेरी लाइट निकालनी है और फिर इनको साफ़ करना है। तब आपको दिखाऊंगी मैं ये कितने अच्छे लग रहे हैं। डीप क्लीनिंग करने के बाद तो अलग ही वो हो जाती है फ्लावर्स की। तो ये करने हैं मुझे, ये ज़्यादा गंदा है क्योंकि ये वाइट है ना, तो ज़्यादा दिख रहा है, और वो बैंगनी कलर था तो इसलिए नहीं दिख रहा। तो इसको मुझे साफ़ करना है। तो ये काम मैं एक ही साथ करूँगी, पूरे आज फ्लावरों को बड़े टब में डाल दूँगी, जिससे वो अच्छी तरह साफ़ हो जाएंगे। ये देखिए इस पर भी है, पर इसको तो शायद ही करूँगी, और ज़रूरत पड़ी तो कर भी दूँगी। इस पर भी है क्योंकि ये हाथ से साफ़ करे जा सकते हैं, पर मैं करूँगी इनको भी साफ़, क्योंकि ये भी साफ़ हो जाएगी संग के संग, जिसलिए अच्छी तरह से वो हो जाएगी, मतलब इनकी क्लीनिंग, और काफ़ी सुंदर लगेगी। फिर एक साथ हो जाने से ये फ़र्क पड़ता है कि आपको पता रहता है कि मैंने इसको साफ़ किया। जैसे ये है, इस पर देखिए धूल दिख रही हो तो आपको, अब बताओ, ये देखो इस तरह से धूल जम जाती है, तो इनको साफ़ करना ज़रूरी रहता है। और करूँगी मैं सारी सफाई करूँगी, इनकी डीप क्लीनिंग करूँगी। अब इसको मैंने आज साफ़ नहीं किया था, झाड़ू लगाती टाइम पर तो हो गई मिट्टी, तो मतलब इतनी बार की वाली मिट्टी आती है कि पता ही नहीं चलता कब कहाँ किधर आ रही है। और ये फ्लावर पता नहीं क्यों, ये प्लांट्स क्यों सूख रहा है, तो इसमें अभी पानी देती हूँ जिससे अच्छा हो जाएगा। तो इन सब की डीप क्लीनिंग करूँगी, एक साथ करूँगी, जिससे मुझे याद रहेगा कि मैंने सबको एक साथ ही सफाई की थी इनकी। तो उससे क्या ना, मुझे पता रहता है कि मैंने एक साथ की थी, तो उससे ध्यान रहता है, और तो कुछ नहीं। तो ये है, और ये कितना अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। देखिए बहुत सुंदर प्लांट्स लगते हैं, और पता नहीं कहाँ से मिट्टी आ जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता है। फिर भी मैं इनको क्लीन कर लूँगी तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, और एक साथ करूँगी तो यूँ ध्यान रहेगा कि कर ली मैंने। तो कल इस कमरे को थोड़ा सा लुक देने की सोच रही हूँ। तो क्या लुक दूँगी वो तो बाद में पता चलेगा, अभी तो कर ले। तो इस तरह से है, और इसकी तो साफ़ सफाई कर ली थी मैंने, और पूजा पाठ भी हो चुके हैं, सब काम हो चुके हैं। मतलब एक एक करके रूम को सफाई कर रही हूँ मैं, गर्मियों के हिसाब में, मतलब कितनी भी बार सफाई कर लो गर्मी की के सफाई होती रहती है, और ये गंदे होते रहते हैं। ये है, तो ये मेरा मंदिर का गेट है जिस पे ये लाइट जलती है और सुंदर भी लगती है। और इस प्लांट्स को, इसको तो हाथ से साफ़ करना पड़ता है, इस पे तो ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं है, फिर भी मैं कर देती हूँ क्योंकि टाइम टाइम पे पूछना ये इसको तो पूछती रहती हूँ। और जैसे ये रह गए फ्लावर ये वगैरह, इनको तो मैं साफ़ करूँगी, और कुछ लुक भी चेंज करूँगी इस रूम का, तो इसलिए तो ये काम भी मेरा हो जाएगा कल। और इस प्लांट्स की भी मैं हाथ से ही सफाई कर देती हूँ, हाथ से हो जाती है इसकी। तो आप कपड़ा लो गीला वाला, या सॉक्स ले लो कोई, और उस साफ़ सॉक्स मतलब, और उसको गीला करके उससे साफ़ कर सकते हो, बहुत अच्छी तरह से साफ़ होता है ये भी।